घर परिवार से बहुत दूर है, हम लोग बहुत सर परेशान हैं सर। ट्रांसफर हम लोग के लिए गया था, हम लोग सक्षमता वन से ट्रांसफर के लिए दिए थे, मगर आज तक हम लोग का ट्रांसफर नहीं हुआ सर। हम लोग से वही सरकार से हम अनुरोध करते हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये देखिए ये भीड़ है जो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर जुटे हुए हैं। ये हमेशा प्रोटेस्ट करते रहते हैं। लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है, किस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है सर? मोहम्मद इमरान आलम। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सेवा निरंतरता और ऐच्छिक स्थानांतरण वेतन वृद्धि के लिए आए हुए हैं। अभी तो आपने देखा है सर, पारस्परिक स्थानांतरण का पोर्टल बंद हो गया। हमारा तो प्राथमिक मांग है कि स्थानांतरण हो, अंतर जिला ट्रांसफर हो और उसके बाद से सेवा निरंतरता हमें मिले। हम लोग विगत 10 वर्षों से दूसरे जिले में कार्यरत हैं। हमारा पोस्टेड जिला बेगूसराय है और हमारा गृह जिला सिवान है और सेम जिलों का ट्रांसफर हो चुका है और हम लोग अंतर जिले 200, 300, 400 किलोमीटर दूर पे है। हम लोगों का स्थानांतरण अभी तक नहीं हो पाया है। हमारी मांग है स्थानांतरण, सेवा निरंतरता, प्रे प्रोटेक्शन। हमारी 17 मांगे कुल लेकर हम लोग यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। सर ट्रांसफर में बहुत ज़्यादा अनियमितता किया गया है। अनियमितता ये हुई है कि जो सेम जिला वाले हैं उनको 10-15 किलोमीटर पर रहते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। पुरुष शिक्षक को जो फिट हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है और हम लोग कई वर्षों से जिला से बाहर 200, 300, 400, 500 किलोमीटर हैं, हम लोग का ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। इस पर हम आपके माध्यम से हम महोदय से, एसीएस महोदय से मांग करते हैं कि हम लोग जो काफ़ी दूर पे हैं हम लोगों को जल्द से जल्द जो है ट्रांसफ़र किया जाए। धन्यवाद। हमेशा प्रोटेस्ट करते रहते हैं, इनकी मांगे पर नजर नहीं रहती सरकार का। अब तो चुनाव का एकदम जायज है मांगे और सरकार को इन मांगों पर विचार करना चाहिए। वेतन निर्धारण और वेतन विसंगति से संबंधित संचिका वित्त विभाग द्वारा भेजी गई है। हम लोग उसमें प्रयासरत हैं जो कि वो भी क्रियान्वित हो। मेलसी साहब प्रॉमिस कर लिए हैं कि आप लोग की मांगे पूरी हो। अरे तो मांगे पूरी कर देगी तो हम लोग को क्या दिक्कत है, लेकिन मांगे पूरी नहीं होगी तो स्पष्ट तौर पर जान लीजिए आज यह टेलर है। आज जो भूख हड़ताल सत्याग्रह देख रहे हैं यह टेलर है। सरकार अगर हमारी पे प्रोटेक्शन, सेवा निरंतरता, सेवंत पे ये लागू नहीं करती है तो आगामी चुनाव में सरकार को इसका भुगतान करना पड़ेगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 25 के विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से 25 के चुनाव में सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इधर आइए। मोहम्मद कमरू से। कहाँ से आए? अररिया जिला से है। क्या कहे सरकार से? क्या हमारी मांग जो है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जो वेतन संरक्षण का लाभ हम लोग को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हम लोगों का लगातार वेतन कम होकर के पेमेंट हो रहा है जिससे बहुत सारी समस्याएं हो रही है। हम आपके द्वारा आग्रह करते हैं कि हमारी सारी मांगों को पूरी की जाए। हम यही आशा करते हैं और इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विनती करते हैं। सर हम लोग का मेन मांग है, मेन मुद्दा जो अभी सर समस्या जो सभी शिक्षक जितने भी आए हुए हैं हम लोग जो समस्या से जूझ रहे हैं सर, सिर्फ स्थानांतरण 500 किलोमीटर की दूरी पे हैं हम लोग सर। आप 10 साल से जॉब कर रहे हैं सर। सक्षमता वन परीक्षा लिया गया बिहार का किशनगंज जिला से हम लोग सीतामढ़ी, कोई पूर्वी चंपारण, कोई सीवान, कोई शिवहर में हम लोग पोस्टेड हैं। 300 से 400 किलोमीटर की अपनी दूरी पर हम लोग का ट्रांसफर नहीं हुआ है। हम लोग ऐसे शिक्षण 75% है आए हुए हैं जो आप ट्रांसफर के लेके हैं सर। घर परिवार से बहुत दूर है, हम लोग बहुत सर परेशान हैं सर। ट्रांसफर हम लोग के लिए गया था, हम लोग सक्षमता वन से ट्रांसफर के लिए दिए थे, मगर आज तक हम लोग का ट्रांसफर नहीं हुआ सर। हम लोग से वही सरकार से हम अनुरोध करते हैं, एसीएस महोदय से अनुरोध करते हैं सर हम लोग को ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि हम म्यूचुअल जो लाया गया सर विशिष्ट का एक भी टीचर का म्यूचुअल सर हम लोग को कभी नहीं मिल रहा है। असंभव है अंतर जिला सर, अंतर जिला पुरुष हम लोग का ट्रांसफर जल्द से जल्द महिला पुरुष का कर दिया जाए बचे हुए सर। हम वही सरकार से अनुरोध करते हैं सर हम लोग का ट्रांसफर कर दिया जाए। एक भी म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं मिल रहा है जिस कारण हम लोग का हस्तांतरण किया जाए। सक्षमता वन में ही हम लोग पास किए हैं, सक्षमता वन में हम लोग पास किए बीपीएससी के द्वारा नहीं, ये नियोजित शिक्षक थे, सक्षमता वन में पास किए हैं
लेकिन अब तक हम लोग का स्थानांतरण नहीं हो पाया है। हम लोग का स्थानांतरण कर दीजिए। हम लोग, मेरा होम जिला हुआ किशनगंज, पोस्टेड जिला हुआ पूर्वी चंपारण, लगभग हम लोग का 450-500 किलोमीटर दूरी है, जिससे हम लोग बहुत ही इस समस्या में घिरे हुए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का सवाल है विशिष्ट शिक्षक के लिए। जी सर, मेरा 19 जिला पत्नी का जिला अलॉट हुआ था और अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ, और मुझे खुशी है कि 3432 शिक्षकों का स्कूल आवंटन हुआ, पर 19 मई का जो जिला अलॉट हुआ था मेरी पत्नी के सारण जिला में है, दरियापुर ब्लॉक में, अभी तक जो है स्कूल अलॉट नहीं हुआ। इससे देखिए अभी तक स्कूल अलॉट नहीं हुआ है और ये लोग ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर रहे हैं। इनकी मांग जायज़ है, मांग जायज़ है। MLC संजीव कुमार भी यहाँ पर आकर के कई सारे वादा किए। एक मिनट, वेतन संरक्षण, वेतन प्रोटेक्शन को लेकर के सहित 21 सूत्री मांग को लेकर के, और इस भूख हड़ताल के माध्यम से सरकार को स्पष्ट संदेश है कि सभी कोटि के शिक्षकों का जो स्थानांतरण आपने लटका दिया है उसको शीघ्र कीजिए, नहीं तो सरकार के खिलाफ इस भूख हड़ताल के बाद हम लोग हल्ला बोल कर देंगे, और यह हल्ला बोल सरकार को तख्ता से पलटने के लिए होगा और सरकार को बिहार से उखाड़ फेंक देने के लिए होगा। इसलिए किसी भी तरह का अब इस चुनावी वर्ष में हम लोग उपेक्षा अपना नहीं सहेंगे। बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ के बैनर तले आयोजित भूख हड़ताल में 38 जिला से हजारों शिक्षक शामिल हुए और अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष आज हम आप लोग के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से रखने का काम किए हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक अब बन चुके हैं, विद्यालय अध्यापक अब बन चुके हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक बन चुके हैं, उन्हें पूर्व सेवा के आधार पर विद्यालय में योगदान की मूल तिथि से सेवा निरंतरता दिया जाए। इसमें कोई समझौता हम सरकार से नहीं करने जा रहे हैं। वेतन संरक्षण, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन के तहत शीघ्र समस्थानिक इंडेक्स में वेतन निर्धारण किया जाए। 8 महीना से सरकार लटका के रखी है। 15 से 20 हजार शिक्षकों को प्रति माह कम मिल रहा है। अब यह जुल्म शिक्षक नहीं सहेगा, हल्ला बोल आगे कर दिया जाएगा। हम लोगों का है जो ऐच्छिक स्थानांतरण, उसको जो लटकाया गया है, पटना जिला में जो होल्ड लगाया गया है, वह तमाम लोगों का होल्ड हटाए पटना जिला में ट्रांसफ़र करे। 1,90,000 में अंतर जिला सेम जिला हजारों पुरुष महिला अभी भी बचे हुए हैं, उन सब का स्थानांतरण करना होगा, नहीं तो आज गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, प्रशासन के आदेश का पालन कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम लोग 5 सितंबर को मुख्यमंत्री के आवास में जाकर के धरना देने पर विवश हो जाए, चुनाव में आर पार की लड़ाई प्रारंभ करने के लिए विवश हो जाए। यह सरकार को हम चेतावनी के रूप में आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं। इसलिए शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक का भी सेवा पूर्णकालिक करने, राज्यकर्मी का दर्जा, वेतनमान देने का हमारा 21 सूत्री में मांग शामिल है। और भी तमाम तरह के नियोजित शिक्षक का प्रोन्नति है, हेडमास्टर साहब के ट्रांसफ़र का है, TRE 3 और सक्षमता 2 के शिक्षकों का ट्रांसफ़र है। सब मांग हम लोग आज सरकार को सौंपे हैं और उम्मीद करते हैं पूरा होगा, नहीं तो हम लोग हल्ला बोल करेंगे। चलिए देखिए, ये गर्दनी बाग से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमारी मांग यहाँ से पूरा नहीं होगा तो 5 सितंबर जिस दिन शिक्षक दिवस होगा, उस शिक्षक दिवस के दिन नीतीश कुमार के CM हाउस का घेराव करेंगे और घेराव करके अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे। नहीं तो 2025 का विधानसभा चुनाव भी सामने है, उसमें वोट का चोट करेंगे और अपनी मांग को मंगवा करेंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश रंजन के साथ, पटना।